सोचिए दोस्तों, एक कार जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बिना ड्राइवर के ट्रैफिक में चलती है और न केवल रोड देख पाती है बल्कि रास्ते की हर ऑब्जेक्ट को 3D में मेजर करती है। आप समझिए, ये फिजिक्स और कंप्यूटेशन का मिलन है जिसमें लाइट और टाइम दोनों के लेखे जोखे से निर्णय लिए जाते हैं। सेल्फ ड्राइविंग सेंसर्स का सबसे बड़ा असर उनके फिजिक्स पर है, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे 1 मिलीमीटर तक के डिफरेंस को पकड़ लेती है। लीडर सिस्टम 905 नैनोमीटर के इंफ्रारेड पल्स भेजता है और लाइट के रिटर्न होने के समय से डिस्टेंस का पता लगाता है। ये स्पीड ऑफ लाइट 3x 108 मीटर पर सेकेंड पर काम करता है। लीडर सेंसर हर सेकंड में लगभग 1.5 मिलियन लाइट पल्सेस भेजता है और उनके रिफ्लेक्शन से एक डिटेल्ड पॉइंट क्लाउड बनाता है। ये क्लाउड हर बिल्डिंग, ट्री और फुटपाथ के 3D कॉन्टूर को डिफाइन करता है ताकि सिस्टम डेप्थ और डिस्टेंस समझ सके और ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सही तरह से कर सका। रडार सेंसर्स फिजिक्स के डॉपलर इफेक्ट पर काम करते हैं, जहां फ्रीक्वेंसी शिफ्ट से मोशन और स्पीड का पता लगता है। हर रडार स्वीप 77 गीगाहर्ट्ज तक का हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजता है। ये बारिश, धुंध और रात के अंधेरे में भी सिग्नल के रिफ्लेक्शन से गति और दिशा मेजर करता है। आप सोचिए, रोड के किनारे पर खड़ा एक पेडेस्ट्रियन भी रडार के लिए एक यूनिक सिग्नेचर बनता है, क्योंकि हर मूविंग ऑब्जेक्ट एक अलग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट देता है। तो AI सिस्टम उन सब को आइडेंटिफाई करता है और लगातार टाइमिंग और डायरेक्शनल कैलिब्रेशन करता चलता है ताकि कोलिजन के चांस शून्य माने जा सके। कैमरा सेंसर्स विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं और हर फ्रेम को पिक्सल वाइज प्रोसेस करके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को देते हैं। 1920 x 1080 पिक्सल्स के फ्रेम में हर सेकंड 30 बार डेटा निकलता है, जिससे लेन लाइन, ट्रैफिक साइंस और रोड मार्किंग्स पूरी क्लैरिटी से समझे जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि AI को हर फ्रेम के लिए टेम्परेचर वेरिएशंस भी समझने होते हैं ताकि लो लाइट या हाई ग्लेयर सिचुएशंस में एक्यूरेसी बन रहे। इसके लिए मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरास इंफ्रारेड रेंज में भी इमेज कैप्चर करते हैं, जिसे थर्मल डेटा के साथ फ्यूज किया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग सेंसर्स की सबसे बड़ी चैलेंज उनके सिंक्रोनाइजेशन में होती है। हर सेंसर अलग फिजिक्स प्रिंसिपल पर काम करता है और उनके टाइमिंग डिफरेंस को नैनो सेकंड तक कैलिब्रेट करना पड़ता है ताकि एक वर्चुअल 360 डिग्री अवेयरनेस बन सके, बिना लेटेंसी के डेटा अनफोल्ड होता रहे। इस प्योर सेंसर फ्यूजन सिस्टम का हार्ट एक हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसमें टेराफ्लोप्स स्केल पर कैलकुलेशन होती है। हर मिलीसेकंड में सेंसर्स के मिलियंस डेटा पॉइंट्स AI को फीड किए जाते हैं और न्यूरल मॉडल्स ये अंदाजा लगाते हैं कि कार को आगे कौन सा एक्शन लेना चाहिए। एक 2023 के स्टडी में बताया गया कि सेंसर फ्यूजन एक्यूरेसी 98.6 तक पहुंच गई है, जब रडार और लीडर डेटा को कंबाइन करके फ्यूज्ड मैप बनाया गया। ये प्रिसिजन इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि फोटॉन्स और माइक्रोवेव्स दोनों के फिजिकल रिएक्शन पैरामीटर्स को मैथमेटिकली मॉडल किया गया था। GPS और IMU सेंसर्स भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा है, जहां 10 मीटर तक की वाइड स्केल पोजीशनिंग और 0.1 डिग्री के टिल्ट मेजरमेंट लिए जाते हैं। ये इनर्शियल यूनिट्स एक्सेलरेशन और रोटेशन को डिटेक्ट करती है ताकि कार का पोज एस्टिमेशन प्रेसाइज रहे और एक मिस्टेक भी लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। आप देखते हैं, जब कार एक टनल के अंदर जाती है तो GPS सिग्नल गायब हो जाता है, तब इनर्शियल सेंसर्स का रोल बढ़ जाता है। एक्सेलेरोमीटर्स और जायरोस्कोप्स के माइक्रो लेवल रीडिंग्स से कार के ओरिएंटेशन और पोजीशन का एस्टिमेट मेंटेन होता है, बिना किसी एक्सटर्नल सैटेलाइट के डेटा के। सेल्फ ड्राइविंग कार के सेंसर्स को एनवायरनमेंट के वाइब्रेशन और हीट के इफेक्ट से बचना पड़ता है। रडार एंटेना 70 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी काम करता है और लीडर डोम पर डस्ट लेयर्स के इफेक्ट्स रिड्यूस करने के लिए माइक्रो हीटर्स लगाए जाते हैं ताकि ऑप्टिकल क्लैरिटी बन रहे। फिजिक्स के हिसाब से सेंसर कैलिब्रेशन एक बार का काम नहीं है, हर 100 किलोमीटर के बाद रिकैलिब्रेशन जरूरी होती है, क्योंकि वाइब्रेशन और अलाइनमेंट शिफ्ट से माइक्रो लेवल पर एंगल में फर्क पड़ सकता है, जिसे पॉइंट क्लाउड स्क्यूड हो जाता है
और एआई के डिसीजन गलत निकल सकत है। एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन फिजिक्स, जहां रिफ्लेक्टेड लाइट के पोलराइजेशन एंगल से मटेरियल के नेचर का अंदाज लगाए जत है। सेल्फ ड्राइविंग लीदर सेंसर्स अब पोलराइजेशन फिल्टर्स यूज करते हैं ताकि वाटर सरफेस और सॉलिड ऑब्स्टिकल में अंतर समझा जा सके और ग्लेयर कम है। मशीन लर्निंग के मॉडल सेंसर्स से मिलने वाले रॉ डेटा को प्रोसेस करते हैं और उन्हें लेबल्ड ट्रेनिंग डेटासेट के कंपैरिजन से वैलिडेट करते हैं। हर लेबल एक स्पेसिफिक मटेरियल या मूवमेंट पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह सिस्टम हर रिफ्लेक्टेंस या नॉइज सिग्नल का अर्थ समझ पाता है। लीडर के फोटॉन्स एनवायरनमेंट के मोलिक्यूल से कोलाइड करते रहते हैं और इन कोलिजन्स के पैटर्न से स्कैटरिंग कोएफिशिएंट्स मेजर किए जाते हैं। ये फिजिक्स बेस्ड करेक्शन एल्गोरिदम एनवायरनमेंटल डेंसिटी और ह्यूमिडिटी के अनुसार रियल टाइम एडजस्टमेंट करता है, जिसे डेप्थ मैप प्योर एक्यूरेट मिलता है। अब जब सेंसर्स से डेटा एआई मॉडल तक पहुंचता है तो एक डिसीजन लेटेंसी होती है जो 20 मिलीसेकंड तक रह सकती है। इसके लिए डेडिकेटेड रियल टाइम ओएसडी प्रायोरिटाइजेशन एल्गोरिदम्स यूज करता है ताकि इमरजेंसी ब्रेकिंग या ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस के लिए इंस्ट्रक्शन तुरंत जारी हो सके। सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम्स की रिलायबिलिटी तभी संभव है जब उनके सेंसर्स रिडंडेंसी क्रिएट करें। मतलब एक सेंसर फेल होने पर दूसरा उसी डेटा को कंफर्म करे। ये मल्टीपाथ एश्योरेंस सिस्टम फिजिक्स के प्रिंसिपल ऑफ एरर प्रोपगेशन से इंस्पायर्ड है, जिसे रिलायबिलिटी 99.999 तक पहुंची है। फ्यूचर में क्वांटम सेंसर्स भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जहां एटॉम्स के स्पिन स्टेट से मोशन और फील्ड का अल्ट्रा प्रिसाइज मेजरमेंट किया जा रहा है। ये एक्यूरेसी नैनोमीटर स्केल तक पहुंची है और अगर सक्सेसफुली अप्लाई हो गई तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के रिएक्शन स्पीड ह्यूमन रिफ्लेक्स से तेज हो जाएगी। तो दोस्तों, जब आप अगले दफा कोई सेल्फ ड्राइविंग कार को साइलेंटली ग्लाइड करते देखे तो समझिए कि इस शांति के पीछे बिलियन कैलकुलेशंस और लाखतर सेंसर फिजिक्स की ऑर्केस्ट्रा चल रही होती है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये फिजिक्स और इंटेलिजेंस का ऐसा मिलन है जिसे रोड सेफ्टी और प्रोग्रेस दोनों संभव हुए हैं।